सब्सक्राइब कीजिए ज्योति क्रिएशन क्लब यूट्यूब चैनल को और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन क्लब यूट्यूब चैनल में मैं ज्योति कुशवाहा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम 2 मीटर कपड़े में प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूं और काफ़ी घेर वाला प्लाजो इसमें बनकर के तैयार होगा, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले लंबाई में कपड़े को डबल फोल्ड करना है और उसके बाद में इस तरीके से चौड़ाई में हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से ये 4 फोल्ड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपकी तरफ से ये खुली वाली साइड है और ये 4 फोल्ड में कपड़े को इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रख लिया है बिछा करके। और नीचे की तरफ से भी साइड खुली है, मेरी तरफ बंद वाली साइड है और ऊपर की साइड ये डबल फोल्ड में करके 4 फोल्ड में कपड़ा इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कपड़े की कटिंग करने जाएं उससे पहले कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिए ताकि कपड़े में बिल्कुल भी सिकुड़न ना रहे। इससे क्या होता है कि जब हम सिलाई करते हैं, हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो एकदम फिनिशिंग आती है और कपड़ा बिल्कुल भी हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कपड़े की खुली वाली साइड है, नीचे की तरफ से मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इसे मैं बिल्कुल निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये निशान फ्रेंड्स, जो प्लाजो की मोहरी है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए मैंने लगाया है। आप जितना फोल्ड अंदर की तरफ करना चाहते हैं उतना कपड़ा रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना टोटल मार्जिन में से 1 इंच नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए रख दिया है। अब फ्रेंड्स, हम प्लाजो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जितनी हमारी तैयार लंबाई हमको चाहिए उतने पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं नीचे से जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, 1 इंच का मार्जिन जो लिया हुआ है, उस मार्जिन को छोड़ते हुए हम तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मेरे प्लाजो की लंबाई 36 इंच है तो मैं 36 पर निशान लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस प्लाजो में इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इसीलिए 1.5 इंच पर एक और निशान लगा रही हूँ जिससे कि ये इलास्टिक के लिए मार्जिन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इलास्टिक की जो चौड़ाई है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कपड़ा छोड़ेंगे। मेरे पास में 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है, इसीलिए मैं 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अगर आपके पास में 1.5 इंच वाला या फिर उससे कम वाला इलास्टिक आप लगा रहे हैं तो आप उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही कपड़े को रखेंगे ताकि कहीं से भी ऊपर से फोल्ड करने में दिक्कत ना आए। तो आप अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो जिस तरीके से मैंने वहाँ पे जितना कपड़ा रखा है, सेम इसी तरीके से इधर वाली साइड भी हम निशान लगा के और इस तरीके से इन निशानों को सीधा कर लेंगे ताकि हमें कटिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, कम कपड़े में ज़्यादा घेर वाला प्लाजो बनाने के लिए आपके पास में चौड़ाई में जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतना ही अच्छा घेर वाला प्लाजो आपका बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मार्जिन के साथ में टोटल प्लाजो की लंबाई 38.5 इंच मैंने रख ली है। अब फ्रेंड्स, हमें कपड़े की चौड़ाई को नापना है। यहाँ पे मेरे कपड़े की चौड़ाई टोटल 20 इंच आ रही है और अब मैं इसके सेंटर पॉइंट को ले करके यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे सेंटर पॉइंट मेरा 10 इंच पे आया है तो मैंने 10 इंच पर एक निशान लगा दिया है और इस लाइन को हम पूरे कपड़े पर सेंटर पॉइंट बनाते हुए बीचों बीच में ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा आधा हिस्सा उस तरफ और आधा हिस्सा इस तरफ रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे पास में जो कपड़े के बीचों बीच लाइन है वो 10 इंच पर मैंने ड्रॉ की है। अब फ्रेंड्स, हमें हिप का मेज़रमेंट लेना है। जितनी भी हमारी हिप हो उसका हमें 4 से भाग देना है, यानी उसका चौथाई हिस्सा निकालना है। उसके बाद में जितना भी आए हमारा उसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। ये 2.5 इंच हम मार्जिन के लिए रख रहे हैं। यहाँ पे हिप मेज़रमेंट 36 इंच है। 36 में मैंने 4 का भाग दिया तो 9 आया। 9 में मैंने 2.5 इंच प्लस कर दिया है तो वो होता है 11.5। अब 11.5 को मैं हाफ़ करूँगी, यानी 11.5 में हम 2 का भाग देंगे या उसे आधा करेंगे तो आता है फ्रेंड्स मेरे पास में 5.25 इंच। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप किसी भी प्लाजो के लिए हिप का मेज़रमेंट इजीली निकाल सकते हो। बस आपको जितना भी मेज़रमेंट आए उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है और उसके बाद उसका हाफ़ कर देना है। अब मैं यहाँ 11.5 का हाफ़ कर रही हूँ तो मेरे पास में 5.25 इंच आ रहा है। अब कपड़े पर फ्रेंड्स, हमने जो बीचों बीच सेंटर लाइन ड्रॉ की थी उससे इस तरफ 5.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इसके साथ ही उस लाइन के इस तरफ भी हम 5.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स 6.25 इंच इधर निशान लगाया है और 6.25 इंच उधर निशान लगाने के बाद में ये टोटल 11.5 इंच हमारा हो जाता है। अब फ्रेंड्स हमने सेंटर लाइन के दोनों तरफ जो 6.25 इंच पर निशान लगाए थे उस लाइन से नीचे की तरफ हमें 11.5 इंच पर निशान लगाना है। दोनों तरफ हम 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इलास्टिक वाली लाइन को छोड़ करके जो नीचे वाली मेन लाइन है उससे नाप लेना शुरू करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जितना हिप का मेज़रमेंट आता है उतना ही हम आसन के लिए लंबाई का भी मेज़रमेंट रखते हैं। यहाँ पे मेरा हिप का मेज़रमेंट 11.5 आया था मार्जिन वगैरह लेने के बाद में, तो यहाँ पे मैंने आसन का जो लंबाई का मेज़रमेंट है वो भी मैंने 11.5 ही लिया है। अगर आपका इसके पास में हिप मेज़रमेंट रहता है तो आप सेम इसी तरह रख सकते हैं, या फिर अगर आपका हिप का मेज़रमेंट 12.5 इंच आता है तो आप इसी तरीके से आसन को भी 12 या 12.5 रख सकते हैं। अब जो सेंटर लाइन है उससे उस तरफ हम फिर से 6.25 इंच पर और इस तरफ भी 6.25 इंच पर ऊपर की साइड जो निशान लगाए थे उसी के बराबर में इस लाइन पर भी वही निशान सेम लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। तो इन लाइंस को मिलाने के बाद में आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बॉक्स जैसा बन करके आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। हम दोनों में से किसी भी साइड से क्रॉच एरिया का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से कॉर्नर से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें इस तरीके से लाइन निकाल करके ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने क्रॉच एरिया के लिए निशान लगा दिया है। अब दूसरी साइड से मैं अपनी तरफ से जो हमारी मेन लाइन है कमर की वहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए, हमें इलास्टिक वाली लाइंस पर नहीं रखना है इंची टेप, और नीचे वाली लाइन पर रखते हुए कॉर्नर की तरफ इस तरीके से इंची टेप को तिरछा पकड़ते हुए एक निशान लगा देना है। फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप प्लाज़ो कट करते हैं तो इसमें घेर काफ़ी ज़्यादा आता है, नॉर्मल जो आप सीधा प्लाज़ो कट करते हैं उस तरीके से, और इसकी शेप भी नहीं बिगड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बेस्ट बात यह है कि कई बार प्लाज़ो हमारा बीच में से ऊपर की तरफ उठने लग जाता है जो देखने में बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है, तो वो भी प्रॉब्लम आपको इस तरीके से कट करने से नहीं होगी। अब हमने क्रॉच एरिया पर जो 1.5 से 2 इंच का गैप लेकर के एक निशान लगाया था उसे हम इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ज़्यादा गहराई बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर आप ज़्यादा गहराई देंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी सिकुड़न सी हो जाएगी सिलाई के बाद में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। जब भी आप बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। और आपको बिल्कुल हल्की गोलाई देनी है, बहुत डीप गोलाई नहीं देनी है। अब फ्रेंड्स क्रॉच एरिया से नीचे की तरफ तिरछा इंची टेप को पकड़ते हुए जितना भी हमारे पास में एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो सारा हम यहाँ पे यूज़ करके और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उतने पर ही लाइन ड्रॉ कर ली है। अगर आपके पास ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा होगा तो आप वो सारा कपड़ा यूज़ कर लीजिएगा और इससे आप ज़्यादा घेर वाला प्लाज़ो बना पाएंगे। अब फ्रेंड्स हम जो एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसे कट करके अलग कर देंगे। आप जब भी निशान लगाएं नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं, इससे क्या होता है ऊपर की तरफ जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहता है वो ख़राब नहीं होता है और जितना भी बच जाएगा वो एक साथ निकल जाता है। अब फ्रेंड्स मैं क्रॉच एरिया से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक निशान बना रही हूँ। ये निशान मैं कपड़े की कटिंग का बना रही हूँ। हमने जो पहले निशान बनाया था वो हमारा सिलाई का रहेगा और अब मैं निशान कटिंग का बना रही हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये निशान मैंने बनाया है। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन मैंने ले लिया है और नीचे की तरफ से मैंने किनारे तक ही इस कपड़े का निशान लगाया है, क्योंकि साइड में नीचे जा कर के कपड़ा हमारा थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने उसे कम्प्लीटली रख लिया है। तो अब जो निशान मैंने बनाया है उसकी कटिंग इस तरीके से मैंने कर ली है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स प्लाज़ो कट के तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें कितना घेर भी है, जितना कपड़ा था वो टोटली लगभग यूज़ हो चुका है। और अगर आपके पास में अर्ज कपड़े का ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा घेर बन जाएगा। अगर आप इस तरीके से प्लाज़ो कट करते हैं तो अब बीच में से अगर आपका प्लाज़ो उठता है तो वो दिक्कत भी आपके साथ इस तरीके से कट करने से बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स प्लाज़ो के चारों पल्ले हमारे पास में हैं। अब फ्रेंड्स हम प्लाज़ो की उल्टी तरफ निशान लगा देते हैं ताकि सिलाई करते समय हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे प्लाज़ो कट करते समय उल्टी साइड हमने ऊपर रखी थी तो उल्टी साइड पर एक निशान लगा दिया है। इसके बाद में बीच में हमारी सीधी साइड है, इसके बाद में ये दोनों उल्टे पल्ले हैं, ये हमारे सीधे पल्ले और लास्ट में हमारा उल्टा पल्ला है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
तो ये निशान याद करके आप ज़रूर लगा दें। और इस तरीके से अब हम दो पल्लों को अलग कर लेते हैं। ऊपर से 2 पल्ले हम उठाएंगे जो कि अंदर की तरफ से सीधे हैं और बाहर की तरफ से उल्टे हैं। अब यहाँ मैंने दोनों पल्लों को अलग अलग कर लिया है। अब इसमें से मैं एक पल्ले को उठा लूँगी, यानी अब मैंने यहाँ से 2 पीस को उठाया है और जो प्लाज़ो की बाहर वाली साइड है उसको सबसे पहले हम स्टिच करेंगे। जो आसन वाला एरिया है उसको हम बाद में स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से प्लाज़ो की जो साइड वाली लाइन है उसको हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पल्ला जो है उस पे भी हम बाहर वाली साइड में स्टिच कर लेंगे सीधा। तो अब इस तरीके से दोनों पल्लों की बाहर वाली साइड को इस तरीके से स्टिच करने के बाद में हम पहले एक पल्ला लेंगे और इसे खोल करके इस तरीके से बिछा देंगे। अब हमारे जो आसन वाले क्रॉच एरिया हैं ये साइड की तरफ हो जाएंगे और हमारी सिलाई जो है वो बीच में हो जाएगी। उसके बाद में इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला लेंगे और अंदर की तरफ सीधा रखते हुए और बाहर की साइड उल्टा रखते हुए इस तरीके से इसे बिछा देंगे और जो हमारा क्रॉच एरिया है इसको आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, और या ऊपर से लेकर के क्रॉच एरिया तक हम उसी की शेप में सिलाई कर देंगे इस तरीके से। जितना हमने यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ है सिलाई में हमें यहाँ तक इतना ही दबाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जितना हमने क्रॉच एरिया तक निशान लगाया है वहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से एक साइड मैंने यहाँ स्टिच कर ली है। अंदर की तरफ मैंने एक सिलाई चलाई है। इसके बाद में इसको सीधा करने के बाद में सिलाई को एक तरफ करते हुए मैं एक सिंगल सिलाई ऊपर की तरफ से और चला रही हूँ। ऐसा करने से हमारी सिलाई जल्दी टूटती नहीं है और कपड़ा भी जल्दी फटता नहीं है, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा खिंचाव होता है। ठीक इसी तरीके से अब हम दूसरी वाली साइड जो क्रॉच एरिया है उसे भी सिल लेंगे और एक सिंगल सिलाई चला के इसको मजबूत कर लेंगे। आप चाहें तो सिंगल सिलाई सीधी तरफ चलाने के बाद में एक सिलाई पास में एक पाया रखते हुए और चला लीजिए, इससे इसमें थोड़ी मजबूती आ जाती है। तो अब देखिए क्रॉच एरिया तक मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई चला ली है। अब हम कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक की लंबाई रखेंगे। जितना भी हमने कमर का मेज़रमेंट लिया है उससे 4 या 5 इंच कम हम इलास्टिक की लंबाई रखेंगे। यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट मेरे पास 32 इंच है, तो उससे 5 इंच कम यानी 27 इंच मैं टोटल इलास्टिक की लंबाई ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। अब हम इलास्टिक को लेकर के इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और ये देखिए बीच में कोई भी मोड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम इस तरीके से सीधी इलास्टिक होनी चाहिए। और इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। जब इलास्टिक को इस तरीके से जॉइंट करें तो 8 से 10 बार इस पर सिलाई चला के इसे पक्का ज़रूर कर लें और इसे खींचकर ज़रूर देखें कि ये खींचने में कहीं टूट ना जाए। अब इलास्टिक को हम कपड़े के साथ में जॉइंट करेंगे, तो हमने जो मार्जिन ऊपर की तरफ छोड़ा हुआ है वहीं से हम इलास्टिक को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा 1/2 इंच छोड़ा हुआ था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से कपड़े को पलटते हुए रख देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से उसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे तो हमें रबड़ के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी है। हम कपड़े को फोल्ड करने के बाद में 1-2 पॉइंट कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर और रबड़ से नीचे सिलाई चलाएंगे। रबड़ के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई हमारी टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रबड़ वहीं से दब जाएगा और हमें दिक्कत होगी। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। वैसे इस तरीके से रबड़ लगाना बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस 1-2 पॉइंट हमें नीचे की तरफ सिलाई चलानी है। सिलाई करते समय रबड़ हमारा बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। इस तरीके से एक तरफ से रबड़ लगाना शुरू करेंगे और पूरा राउंड हम लगाते हुए इसे कंप्लीट करते हुए लगा लेंगे। जहाँ पर भी कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए वहाँ से खींच करके रबड़ को हम निकाल के आगे करते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने रबड़ लगा के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि रबड़ लगाने के बाद में, क्योंकि रबड़ हमारी बिल्कुल फ्री होती है, इस पर बिल्कुल स्टिचिंग नहीं की जाती है, तो इस तरीके से हम एक बार कपड़े को पूरा खींच करके एक रबड़ को एक बराबर कर लेंगे। तो रबड़ को इस तरीके से ज़रूर खींच करके कपड़ा एक बराबर कर लें, नहीं तो हो सकता है कि एक तरफ कपड़ा ज़्यादा रह जाए तो वो अजीब सा झोल सा बन जाएगा वहाँ पे और एक तरफ का प्लाजो हमारा जाने लगेगा। तो इस तरीके से खींचने से कपड़ा हमारा एक बराबर हो जाता है। अब आप चाहें तो इसी तरीके से रबड़ लगा के छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें
तो बीचों बीच एक सिलाई चला करके इसे और सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई चला के इसे कंप्लीट करूँगी। तो लास्टिक के बीचों बीच हम इस तरीके से एक सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर कपड़े को मैं सिलाई से थोड़ी सी दूर पर पकड़ रही हूँ, लास्टिक को खींच रही हूँ और फिर स्टिच कर रही हूँ। और इसमें कपड़ा मैं बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं कर रही हूँ। अगर आप भी कपड़े को इधर से उधर नहीं करेंगे तो एकदम बराबर स्टिचिंग हो जाएगी और आपका कपड़ा कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से प्लाज़ो सिलना बताया है। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं सिलाई में तो भी आप इजीली इस तरीके से सिल पाएंगे। अब हम एक साइड से जो हमारा प्लाज़ो स्टिच करना रह गया था उसे स्टिच करेंगे। तो नीचे से मोहरी की तरफ से कपड़े को पकड़ते हुए और क्रॉच एरिया को भी हम मिला लेंगे। जो हमारी सिलाई है उस सिलाई के ऊपर रखते हुए इस तरीके से मिलाते हुए हम कम्प्लीटली स्टिच कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल में ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। अब प्लाजो को साइड से स्टिच करने के बाद में हम लास्ट में मोहरी को स्टिच करेंगे। 1 इंच हमने नीचे से फोल्ड के लिए छोड़ा था, तो सबसे पहले हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए एक पूरा स्टिच लगाएंगे और इसके बाद में 1/2 इंच का एक और बार फोल्ड करते हुए एक बार और उसमें फाइनल स्टिच करेंगे। अगर हम इस तरीके से स्टिच करते हैं 1/2 इंच फोल्ड करके तो नीचे से झोल नहीं आता है, कपड़ा भी हमारा एक बराबर फोल्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कहीं से ज़्यादा फोल्ड हो गया कहीं से कम फोल्ड हुआ हो, तो वो अनइवन देखने में नहीं लगता है। इस तरीके से हमारा प्लाज़ो बन करके फ्रेंड्स तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा लुक आया है। आप इस तरीके से कटिंग करके स्टिच ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली आप कम कपड़े में बहुत अच्छा प्लाज़ो तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस तरीके से एकदम परफेक्ट प्लाज़ो बनता है, बना के ज़रूर देखें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।